हेलो मेरे प्यारे बच्चों। सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम आपके नए YouTube के ऑनलाइन लेक्चर में लेकर आ चुके हैं अपनी प्यारी प्यारे बच्चों के लिए क्लास 7th मैथमेटिक्स रिवीजन ऑफ ट्रायंगल्स। बच्चों क्या लेकर आ चुके हैं? रिवीजन ऑफ ट्रायंगल। जैसे कि क्लास 7 में हमारा ना ट्रायंगल का ही रिवीजन चल रहा है। ऑलमोस्ट हमने जो भी कर लिया वो क्या कर लिया, ट्रायंगल का रिवीजन ही कर लिया है। बस ये लास्ट टॉपिक बच रहा था हमारा पाइथागोरस थ्योरम का। पाइथागोरस प्रोसेस क्या होता है, पाइथागोरस क्या कहलाता है, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए जो भी हम लोग पाइथागोरस की अगर हम लोग बात करते हैं ना, देखिए जो भी हमारा पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू आती है, ये हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर कहलाता है। और ये ट्रायंगल की तीन साइड्स को कहते हैं। कौन से ट्रायंगल में ये तीन साइड पाई जाती है? ये राइट हैंड साइड वाले ट्रायंगल में तीन साइड पाई जाती है। कौन से वाले में? राइट हैंड साइड वाले ट्रायंगल में ये तीन साइड पाई जाती है। राइट हैंड साइड ट्रायंगल, राइट। सुनिएगा सुनिएगा क्या कि वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। दो लाइन के वर्टेक्स पर 90 डिग्री के एंगल बनने की कला को ही क्या कहते हैं? पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। और जहां 90 डिग्री बन जाए उसके ठीक सामने वाला जो स्लोपेबल साइड होता है, जो स्लोप्ड साइड होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस। इन तीनों में सबसे बड़ा साइड कौन सा होता है? हाइपोटेन्यूस। ठीक है। और ये नीचे वाला स्थान आपका क्या कहलाएगा? बेस। और ऊपर क्या कहलाएगा आपका? परपेंडिकुलर। क्या कहलाएगा बच्चों? ऊपर परपेंडिकुलर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये हमारा था बेसिक हिंट। और इस बेसिक हिंट के आगे अब हम लोग बात करने जा रहे हैं बच्चों अपने कुछ 3 से 4 क्वेश्चंस की। किसकी? 3 से 4 क्वेश्चंस की। क्या दे रखा है? अ लेडर 17 मीटर लॉन्ग रीचेज अ वॉल 15 मीटर हाई। अ लेडर, लेडर बेटा सीढ़ियां। सीढ़ियां क्या होती हैं? स्लोप्ड होती हैं, राइट। स्लोप्ड होती हैं। और बोलता है रीचेज अ वॉल 15 मीटर हाई। 15 मीटर हाई पर एक वॉल जा रहा है और इसके जो बेस है इसको बताइए। तो यहां पर हम नाम दे देते हैं ए, बी एंड सी। और ये जो स्लोप्ड था, लेडर था, वो 17 मीटर लॉन्ग हो गया है। और ये जो हाइट थी वॉल की वो 15 मीटर हो गई है। और दूरी हमें नहीं पता तो हम x मीटर मान लेंगे बेटा। क्या मान लेंगे? और यहां पे क्या बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। क्या बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। जरा फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी बेटा शॉर्ट ट्रिक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाई पीटी पाइथागोरस थ्योरम, बाई पीटी पाइथागोरस थ्योरम। जैसे ही पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लगाएंगे, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, राइट। सो हाइपोटेन्यूस हमारे पास 17 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 15 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। 17 का स्क्वायर 289, 15 का 225 प्लस परपेंडिकुलर, सॉरी बेस यहां पे था, बेस निकालना था और परपेंडिकुलर दे रखा था आपको, है ना। चलो यहां बेस लिख लेते हैं। तो ये हो गया 289 माइनस 225 अंडर रूट इज इक्वल्स टू बेस। बेटा स्क्वायर, इस चीज का बखूबी तरीके से सभी बच्चा ध्यान रखेगा कि क्या होगा, जैसे ही वो एक साइड में स्क्वायर हटेगा तो उसकी अनदर साइड में, उसके इक्वल की जस्ट ऑपोजिट साइड में क्या आ जाएगा? अंडर रूट आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? अंडर रूट आ जाएगा। और 9 में से 5 गया 4, 8 में से 2 गया 6, ये हो गया 64। 64 किसका स्क्वायर रूट होता है? बेटा ये होता है आपका 8 का। और ये हो गया 8 मीटर। इसका मतलब कि BC का वैल्यू जो तुमने x मान रखा था वह कितना आ गया है? वह 8 मीटर आ चुका है। कितना आ चुका है बच्चा? 8 मीटर आ चुका है। इज दैट क्लियर? क्या कहा? फिर से देख लेंगे। अ लैडर इज 17 मीटर लॉन्ग रीचेज अ वॉल इज 15 मीटर हाई। एक लैडर था, वो वॉल पर पहुंचा। वॉल की
हाइट दे रखी है 15 मीटर, बट वॉल से लेडर तक की जो दूरी थी, मतलब बेस का जो दूरी थी, वो दूरी कैसे कवर करी जाए, है ना। तो उस दूरी को कवर करने के लिए हमने क्या लगा दिया बेटा, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज वाला पार्ट स्लोप होता है, ठीक है, हाइट वाला पार्ट परपेंडिकुलर, और बेस आप सब जानते हैं। जल्दी से इस क्वेश्चन को कॉपी कर लेंगे, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चलिए रब करते हैं। क्या कहता है, अ पिक्चर फ्रेम 80 सेंटीमीटर बाई 60 सेंटीमीटर। अच्छा, एक पिक्चर फ्रेम है, डायमेंशन से पता चल रहा है कि एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है, राइट, और ये रेक्टेंगुलर फ्रेम 80 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर है। इसमें इसके डायगोनल को आपको फाइंड करना है बेटा। प्रत्येक एंगल, प्रत्येक हर एक एंगल रेक्टेंगल का क्या होता है, 90 डिग्री होता है। नहीं होगा तो वो रेक्टेंगल आइडेंटिफाई नहीं होगा, नहीं होगा तो वो रेक्टेंगल आइडेंटिफाई नहीं होगा। और अगर वहां 90 डिग्री है तो उसके ठीक ऑपोजिट साइड क्या कहलाती है बेटा, हाइपोटेन्यूज कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चा, हाइपोटेन्यूज कहलाती है। हम कह सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस प्लस परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज क्या है, AC, बेस 80 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर 60 का स्क्वायर। हाँ बच्चों, रूट इसलिए क्योंकि स्क्वायर हटाया, स्क्वायर हट गया है, रूट लग गया है। इस चीज का बखूबी ध्यान देंगे। 8 का स्क्वायर 64, ये हो गया 6400 प्लस 3600, है ना। दोनों भाई साहब को उठा के ऐड करेंगे, आ जाएगा आपके पास कितना, 00, ठीक है, और 64 और 36 कितना हो गया, 10,000, है ना। चलिए, और ये आ जाएगा, रूट से बाहर निकलेगा तो हाइपोटेन्यूज हमें कितना मिल गया, कितना मिल गया, तो देयरफॉर AC डायगोनल का वैल्यू आ चुका है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, क्योंकि यूनिट, वैल्यू की यूनिट इसमें दे रखी है, सेंटीमीटर में दे रखी है, राइट। तो ये एक और अच्छा सा छोटा सा बढ़िया सा क्वेश्चन था, ये भी हो चुका है। जरा अब हम लोग जो भी देखेंगे, ये तीसरा और चौथा, ये दोनों स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। जो भी बच्चा अभी तक ध्यान नहीं दे पा रहा है, ये बेसिक क्वेश्चन था बेटा, बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। अब थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जैसे ही मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पर हम आते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 3 जो दे रखा है, ठीक है। आपके एग्जाम के रिस्पेक्ट में 7th 8th 9th 10th लेवल तक के ये एक बेसिक क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मॉडरेट फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं आपके, किसके लिए, बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए, ठीक है। तो अभी से ही लग जाइए, लगे रहिए, 3-4 साल बाद तो परीक्षाएं देनी ही देनी है, ठीक है। अपने कॉन्सेप्ट्स और बेसिक्स को क्लियर करते हुए चलेंगे बच्चा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलो 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 चलो, फिर से हमने कहा ABCDs और रोम्बस हुज डायगोनल AC एंड BD। अच्छा लो भैया, एक तो रोम्बस बना लेते, गुस्सा ना हो यार, ठीक है, लो, एकदम गुस्सा नहीं होना है ना। अच्छे से पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है, बढ़िया बढ़िया पढ़ना है। फाइनल एग्जामिनेशन ऑलमोस्ट सभी बच्चों के, सभी विद्यार्थियों के आ ही चुके हैं। बोलता है डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O इफ द लेंथ AC एंड BD आर 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। भाई साहब, ये काटा जा रहा है O से, ठीक है। आपसे बोल दिया गया है कि ये जो AC है, गिवन दे रखा है, गिवन दे रखा है, ये जो AC है और ये जो भाई साहब BD है, इन दोनों का ही वैल्यू हमने दे रखा है आपको। AC आपका हो चुका है 8 सेंटीमीटर, BD आपका हो चुका है 10 सेंटीमीटर। AC 8 सेंटीमीटर हो गया और BD हो गया है 10 सेंटीमीटर। एक कॉन्सेप्ट बेटा हम लोग पढ़े हैं, याद होगा, नहीं तो देख लेंगे। वी नो दैट डायगोनल्स,
diagonals of a rhombus bisect each other equally, bisect each other equally, बराबर रूप से। इसका मतलब कि ये जो AC है वो OA प्लस OC से मिलके बना है। बना है, क्यों बना है? क्योंकि देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये जो OA है वो OC के बराबर है और ये जो OB है वो OD के बराबर है। क्लियर? यही तो बोला है ना, डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर इक्वली। जब रोम्बस के दोनों डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करते हैं तो उस बाइसेक्टिंग पॉइंट पे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट के बाद जो लाइंस बचती है वो सब एक दूसरे के बराबर है। इसका मतलब भाई साहब ये जो OA है वो OC के बराबर, ये जो OB है ये OD के बराबर है। बोलो बच्चा समझा नहीं समझा? है ना? बच्चा समझेगा ध्यान से। तो हमने कहा ये जो OC है इसको भी OA रख लिया जाए, सो AC बिकम्स 2OA, राइट? हमारे पास AC का वैल्यू गिवन है कितना? 8, तो 8 इज इक्वल्स टू 2OA, ये कट गया और आपके पास OA का वैल्यू आ चुका है 4 सेंटीमीटर। OA का वैल्यू बेटा कितना आ चुका है? 4 सेंटीमीटर। ठीक, ध्यान दीजिएगा, हमारे पास क्या है? OB इज इक्वल्स टू OD। हमने कहा ये जो BD है ये OB प्लस OD से बना। किससे बना? OB प्लस OD से बना। लेकिन हमें यह बात बखूबी पता है कि ये जो OB है वो OD के बराबर है, तो हम कह सकते हैं OD की जगह भी OB रख लिया जाए। तो ये BD इज इक्वल्स टू 2OB हो जाएगा एंड BD इज इक्वल्स टू, अब BD का वैल्यू आप पुट कर लीजिए, कितना है? 10 है। ठीक, सो देयरफॉर OB इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। OB आ चुका है महाराज, OA आ चुका है महाराज। क्या निकालना था? क्वेश्चन है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, है ना? सम ऑफ ऑल साइड्स, है ना? सभी साइड्स का उठा के यदि सम कर दिया जाए तो हमारा रोम्बस का पेरीमीटर निकल जाएगा। बट बात आती है महाराज कि हमें कैसे साइड निकालना है। पहले तो साइड निकलेगा तभी तो पेरीमीटर निकलेगा ना जी, है? तो भाई सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो OA है और OB है ये दोनों लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है जहां पे 90 डिग्री बन रहा है। एक थ्योरम और थी, ठीक है, क्या कहती थी? ठीक, कि डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पर जब बाइसेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब कि इन ट्रायंगल OAB बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बच्चा हाइपोटेन्यूस क्या होगा? AB होगा। क्यों होगा? क्योंकि बाइसेक्टिंग पॉइंट पर 90 बन रहा है। कहां पे 90 बन रहा है? बाइसेक्टिंग पॉइंट पर 90 बन रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो हाइपोटेन्यूस इज इक्वल्स टू अंडर रूट क्या हो गया? 4 और 5, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर है बच्चा। क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलो, ये हो गया 16 और 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25 अंडर रूट। ठीक है, 25 और 6 31, 10 41। H इज इक्वल्स टू अंडर रूट 41 सेंटीमीटर। कितना आ गया? रूट 41। अब भाई रूट 41 यहां पर भी हो गया, रूट 41 गुरु यहां पर भी, रूट 41 यहां पर भी, रूट 41 यहां पर भी। उठाएंगे सभी का क्या कर देंगे? सम कर देंगे। और यहां पर एक छोटा सा पार्ट का होमवर्क हम दे दे रहे हैं कि पेरीमीटर ऑफ रोम्बस निकाल लो, है महाराज? पेरीमीटर ऑफ रोम्बस निकाल लो। कैसे निकालोगे? हैं, फॉर्मूला तुम्हें पता है, वैल्यू तुम्हें पती है, ठीक है, पता है, वैल्यू भी पता है और फॉर्मूला भी पता है। उठाएंगे, दोनों को कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। ठीक, चलिए, बहुत ही बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है बेटा। सारा कॉन्सेप्ट ना ये भाई साहब के ऊपर डिपेंड करता है पूरा, कि विनोद भैया जानते हैं कि डायगोनल ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर इक्वली एट 90 डिग्री।
एट 90 डिग्री, लो मैं लिख दे रहा हूं पर एट 90 डिग्री, ये लीजिए 90 डिग्री पर भी बाइसेक्ट करेगा, इक्वली बाइसेक्ट करेगा, लेकिन वहां 90 डिग्री भी बनाएगा, ठीक, क्योंकि अगला कॉन्सेप्ट उसी पर था ना बच्चा, राइट। चलिए जल्दी से देख लेंगे, ये प्रश्न नंबर 3 था आप सभी के बोर्ड पर, ठीक। अब प्रश्न नंबर 4 बचा है, बहुत ही यूनिक सा क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4, बहुत ही यूनिक, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है ना। जल्दी से तीसरा कर लेंगे, रब करेंगे, चौथे पर आएंगे, जल्दी करिए। चलो रब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं भाई, क्या कहता है, अ ट्री इज ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 6 मीटर। एक पेड़ था तो वो भाई साहब टूट गया, ये देखिए ये टूटी हुई स्थिति है भाई, टूटा, ध्यान दीजिएगा 6 मीटर तक तो गुरु बच गया, ये कहां तक बच गया, ये 6 मीटर तक तो बच गया, ठीक। फ्रॉम द ग्राउंड एट इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर। मतलब वो टूटा और टूट के जब ये गिरा ना, ये भाई साहब जब गिरे ना ऐसे, तो ये वैल्यू जो डिस्टेंस की थी ये 8 मीटर हो गई बच्चा। कितनी हो गई बच्चा, 8 मीटर हो गई, राइट। इसका नाम दे देते हैं ए बी सी और ये हो गया डी, राइट। बेटा ये सी डी ब्रेकेबल पार्ट है ट्री का जो यहां गिर गया है, इसका मतलब कि लेट कर लीजिए सी डी बिकम्स x मीटर, सो देयरफॉर सी डी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू x मीटर। क्योंकि CD वाला पार्ट ब्रेक हुआ, ब्रेक होकर जैसे ही नीचे गिरा और नीचे गिरने पर जो दूरी तय हुई थी हमारे ग्राउंड लेवल के ट्री से वो 8 मीटर हुई थी। कितनी हुई थी, 8 मीटर हुई थी, ठीक है। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है भाई, हाइट ऑफ द ट्री निकालना है। क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है बच्चा, AD का वैल्यू फाइंड करना है। कैसे होगा ये AD, कैसे होगा बताओ, AD इज इक्वल्स टू AC प्लस CD से हो जाएगा। AD किससे होगा, AC प्लस CD से हो जाएगा, बट CD कैसे निकलेगा, आइए देखते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्रायंगल ABC हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है। तो भाई हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, सो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू 64 प्लस 36, h इज इक्वल्स टू 100, वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर। वैल्यू कितनी आ गई बच्चा, 10 मीटर, ये आ गई आपकी 10 मीटर। अच्छा ये बताइए अगर BC का वैल्यू 10 मीटर है तो आपके CD का वैल्यू भी कितना होगा, 10 मीटर होगा, राइट। और हमें AD का वैल्यू फाइंड करना था, और AD का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि AC प्लस CD, राइट। और AC कितना है हमारे पास 6, CD कितना हो गया 10, ये हो गया 16 मीटर हाइट। ये हो गई आपकी ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री इज 16 मीटर। ऑलराइट बच्चों, तो आज का कुछ 4 बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, ठीक, और टॉपिक भी काफी बढ़िया पाइथागोरस, ये आपके फ्यूचर के लिए भी काम आएगा, इसको संभाल के रखिए, समझिए। बेसिक टू स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं, सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।